मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज जो भी मेरे प्यारे दोस्तों जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो से जुड़ जाइए, क्योंकि आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर अलजेब्रा से मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी बच्चों को डर लगता होगा वो अलजेब्रा को मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों मैं अलजेब्रा को इतने अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से बताऊंगा, विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं जीरो लेवल से अलजेब्रा के बारे में अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं तो विश्वास मानिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट मैं खोल के रख दूंगा और सारे तथ्यों को आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब कभी हम लोग प्रश्न बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो वहां पे आप लोगों को दिक्कत होता होगा, लेकिन आज अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों के कमेंट पे ही मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये अलजेब्रा का टॉपिक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आज मैं अलजेब्रा टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कंसेप्टों को क्लियर करूंगा और सिखाऊंगा जो क्या होते हैं अलजेब्रा में मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हम लोग चर समझेंगे, क्या अचर होते हैं, वो सारे कंसेप्टों को आज सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अलजेब्रा का बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो अपने भाई तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना होता है चर को। किसको समझना होता है? तो चर को। ये चर क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो चर अगर हम बात करें, चर एक होता है चर, एक होता है अचर। एक होता है चर, एक होता है अचर। इन कंसेप्टों के ऊपर हम लोग पहले सबसे पहले चर और अचर के बारे में समझेंगे। उसके बाद मैं कैसे इन आने वाले आगे में जब प्रश्न आते हैं तो वहां पे आप लोगों को प्रश्न बनेंगे वो भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले चर का बात करेंगे। तो चर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो चर मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखने का तरीका है जिसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने बनाया है, ठीक है। चर, चर यानी कि मेरे प्यारे मित्रों चरने वाला। चर से क्या निकल के आता है? तो चरने वाला। चर से क्या निकल के आता है? चरने वाला। अब चरता कौन है? चरने वाला। क्या चरने वाला? घास चरने वाला मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या कौन कौन चरता है? तो चरने में अगर बात करें हम लोग तो गाय चरते हैं, बकरी चरते हैं, बकरी, गाय, बकरी, भैंस, ये सब क्या होता है? तो चरते हैं। अगर हम बात करें इसका इंग्लिश क्या होता है? तो COW कॉप। बकरी का क्या होता है? GOAT। यानी कि अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लेटर्स होते हैं A to Z, ए से लेके जेड तक जो लेटर होते हैं यही हमारे चर होते हैं। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। चर से चरने वाले, चरते कौन है? तो बकरी, गाय, भैंस, ये सब चरते हैं। और इसका नाम जो होता है वो ए से लेके जेड के बीच में आता है। तो ये ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर होते हैं ये चर होते हैं। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे चर क्या होता है और नहीं होता है। चर यानी चरने वाला। तो ए से लेके मेरे प्यारे दोस्तों जेड तक जो जितने भी लेटर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? तो चर कहलाते हैं। और आज तक मेरे प्यारे दोस्तों जिस भी बच्चे को ये पता नहीं होगा आज वो पता चल गया होगा। अब हम लोग अचर के ऊपर बात करते हैं। अचर मेरे प्यारे दोस्तों क्या होते हैं? तो जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से लेके इन्फिनेटिव तक मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होते हैं हमारे? तो अचर होते हैं। 1 से लेके इन्फिनेटिव तक क्या होते हैं हमारे? अचर होते हैं। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे चर के बारे में और अचर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं तो अगर x है तो ये भी एक चर है, अगर एक है तो ये अचर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले अभी चर अचर सीख गए होंगे आप लोग। अब अलजेब्रा में जो इम्पोर्टेंट बात होता है वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं अलजेब्रा के जोड़ के ऊपर चलूंगा, क्योंकि सारे कंसेप्टों को आपको धीरे 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 सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कभी भी जैसे कि अर्थमेटिक में ही पढ़ते हैं तो जोड़, सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? तो जोड़ सीखते हैं, घटाव सीखते हैं, गुणा सीखते हैं, भाग सीखते हैं, फिर एलसीएम, फिर एचसीएफ, इसके आगे धीरे धीरे। तो इसीलिए जब सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जोड़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जोड़ से। या हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहां इसमें स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलिए जोड़, जोड़ से स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का जोड़। मेरे प्यारे दोस्तों जो भी भाई को दिक्कत होगा वो थोड़े से समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग चर को x को अगर x के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे का बीच में ये कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले मैं x को समझाता हूँ जे इसके अंदर क्या सब छुपा रहता है, ठीक है। ये x है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसमें अगर बात करें तो इसके ऊपर में एक जो है ये प्लस पावर के रूप में रहता है। ये क्या होता है? छुपा रहता है। ये एक क्या है मेरे पास? तो पावर। और ये लिखा नहीं जाता है अलजेब्रा में। ये एक जो है लिखा नहीं जाता है, जो पावर के रूप में रहता है या कोफिशिएंट गुणांक के रूप में रहता है वो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके पीछे क्या छुपा है? तो इससे एक से गुना भी किया गया है, ये भी मेरे प्यारे दोस्तों लिखा नहीं जाता है। यानी कि एक से गुना किया गया, इसलिए हम लोग एक एक्स नहीं कहते हैं। सिर्फ अगर कभी भी आप लोग को इस तरह से देखने को मिले तो ये समझिएगा ये केवल एक्स है, ठीक है ना। एक एक्स इसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहेंगे तो पाप तो नहीं किए ना, पाप नहीं होगा, ठीक है, कह भी सकते हैं। तो लेकिन ये समझ लीजिएगा जो अगर एक्स है
तो कभी भी x है तो इसके ऊपर में एक पावर के रूप में एक है, इसमें गुना किया हुआ एक है, और एक चीज क्या छुपा रहता है, तो इसमें प्लस का चिन्ह मेरे प्यारे दोस्तों छुपा रहता है, ये नहीं कि प्लस x है। उसी प्रकार से अगर हम लोग y का बात करते हैं, y इसमें भी पावर एक छुपा है, एक से इसका भी गुना किया गया है और चिन्ह प्लस छुपा हुआ है। ये आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, और समझने में यहाँ से आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो जोड़ का एक नियम होता है, जब हम लोग अलजेब्रा का जोड़ सीखते हैं तो इसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है, तो जोड़ में मेरे प्यारे दोस्तों ये नियम लिख लीजिएगा, जोड़ का जो नियम है ये अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, समान चर तथा समान पावर वाले समान चर तथा समान पावर वाले चर ही आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो मैं सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, इसके बाद आप लोगों को अलजेब्रा में कभी भी डाउट नहीं होगा। और सारे क्वेश्चन जब हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पे जो आपको प्रॉब्लम होता है वो आज के बाद नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। नियम क्या है, जो समान चर तथा समान पावर वाले चर ही आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो चर के रूप में हमारा क्या है, एक्स है, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स है। तो चर क्या है हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो समान है। चलिए, चर तो समान है। उसके बाद इसके पावर का बात करेंगे, तो पावर क्या है इस पे, अभी मैंने बताया आप लोगों को, अगर एक्स लिखा हुआ है तो इसके ऊपर में वन क्या है, तो छुपा रहता है। ठीक है, तो इसके पावर भी वन है और इसके पावर भी वन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों समान चर और तथा समान पावर भी समान है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, तो जुटेंगे। जुटने का मतलब एक दूसरे के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये रिलेशन में आ जाएंगे, इतना समझिए। तो रिलेशन के जब एक्स और एक्स जुटेगा तो इसके पीछे में और क्या है, तो एक एक्स ये है, एक एक्स ये भी है, अभी बताया था ना। जो एक्स है तो इसके पीछे में एक से मल्टीप्लाई भी जाता है, जिसे हम लोग एक एक्स भी कह सकते हैं। तो हम लोग एक एक्स नहीं कहते, सीधा एक्स कहते हैं, तो इसे एक एक्स हुआ। ठीक है ना, एक एक्स और एक एक्स सिंपली क्या होता है, तो नंबर्स जुड़ते हैं। ये एक्स तो वैसे का वैसे रह जाता है, एक एक्स प्लस, और यहाँ पे भी एक्स है, मान लीजिए इसके नीचे पीछे एक से गुना हुआ है, तो एक एक्स और एक एक्स कितने हो जाएंगे, दो एक्स हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है ये कैसे हो जाता है, तो वो भी समझिए मेरे प्यारे। तो दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन आता है, तो यहाँ भी एक बच जाता है और यहाँ भी एक, तो एक एक क्या हो जाता है, दो गुना एक्स यानी दो एक्स, इस प्रकार से हो जाता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। यहाँ से एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, दो एक्स हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ पा रहे होंगे और समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट कंसेप्ट दो एक्स प्लस टू एक्स ले लेते हैं, तो ये जुट के क्या होगा, तो यहाँ पे एक एक्स है और देखिए चर, सबसे पहले चर के बारे में बात करते हैं। ये दो एक्स है, तो अगर मान लीजिए ये दो एक्स है तो ये क्या हुआ, तो चर हुआ, और ये क्या हुआ, अचर हुआ। अचर मतलब ये मेरे प्यारे दोस्तों एक्स का क्या है, तो गुणांक है। ये दो जो है ये एक्स का क्या है, तो गुणांक है। ठीक है ना, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। गुणांक का मतलब इसमें दो से गुणा किया गया है और पावर क्या है, एक है। तो अगर दो एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा मित्रों, ये पावर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये चर है हमारे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप सभी मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये साइड में लिख लीजिएगा इस प्रकार से। देखें, मान लीजिए टू एक्स स्क्वायर, तो इसको दो के देखे लीजिएगा, ये पावर है। ठीक है, समझ में आने के लिए, ये क्या है, तो गुणांक, कोफिशिएंट है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस टू एक्स है, तो सबसे पहले मैंने जो आपको नियम बताया, जो समान चर, चर क्या है, तो यहाँ पर भी मेरे प्यारे मित्रों x है और यहाँ पे भी चर क्या है, x ही है। तो जब चर समान है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x और ये x जुटेंगे। उसके बाद पावर देखिए, यहाँ पे पावर क्या है, एक है, यहाँ पे भी पावर x के एक है, तो ये जुटेंगे। तो x एक x और दो x कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, थ्री एक्स। ये जितना आप लोगों को मैं अभी आसान तरीके से बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये इतना आसान है नहीं जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूं। जब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये कितने डिफिकल्ट हो सकते थे आपको मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तो मैं बच्चों की तरह आप लोगों को सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे थ्री एक्स प्लस टू एक्स और प्लस फाइव एक्स तो ये क्या हो जाएंगे, तो तीन दो पाँच और पाँच दो सेवन एक्स मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लेते हैं, तो थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस एट वाई ये लेते हैं। तो सॉरी एक्स ही लेते हैं, अभी वाई लेते हैं। ठीक, अभी एक्स ही लेते हैं। तो ये जुट के क्या आ जाएंगे, सात तीन दस आठ, 18x हो जाएंगे। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे यहाँ तक जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ।
और सिखा रहा हूँ, और यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट यानी अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी जो बताया। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं 2x, और मेरे प्यारे दोस्तों स्क्वायर ले लेते हैं, अब प्लस में क्या लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चले आ रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो बताया था, पीछे क्या बताया था, जो समान चर तथा समान पावर, समान चर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो चर इसका समान है। कैसे है, यहाँ पे समान चर क्या है, x, यहाँ पे भी x है, तो चर तो समान है। लेकिन अगर पावर का बात करेंगे तो पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे अभी क्या है मेरे प्यारे मित्रों, 1 है, तो पावर समान नहीं है। तो जब कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों चर समान हो और पावर समान नहीं हो, तो उस कंडीशन में ये जुड़ता नहीं है, वैसे का वैसे लिखा चला जाएगा, 2x² प्लस x, इसमें से होगा तो x कॉमन आ जाएगा, ये उस तरह से हो सकता है, लेकिन ये जुटेगा कभी नहीं। बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे इसको 3x² या 3x इस प्रकार से अगर कुछ लिखते हैं तो वो गलत है, वो नहीं होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए 2x² प्लस 3x² हो, इस तरह से, तो यहाँ पे ये आपस में जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चर क्या है, तो x है, यहाँ पे भी चर क्या है, x है। अभी बताया ना, ये पीछे में क्या होते हैं, गुणांक होते हैं, गुणांक से हमें कोई वास्ता नहीं होता है। गुणांक कुछ भी रह सकते हैं, 3 हो, 5 हो, 4 हो, 7 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना हो, केवल और केवल देखना है, चर को देखना है। तो यहाँ पे क्या है, चर तो x है, यहाँ पे भी चर क्या है, तो x है, सिंपली मेरे प्यारे दोस्तों। तो चर जब x है और यहाँ पे क्या है, x है, तो और पावर का बात करेंगे तो पावर भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो जब चर समान हो और पावर भी समान हो तो सिंपल से जोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और जो x है तो x² का x² ही हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, समझने और सीखने का प्रयास करना है आप लोगों को धीरे धीरे। अगर यहाँ पे 3x पे पावर 3 और यहाँ पे 5x पे पावर मेरे प्यारे दोस्तों 2 हो, तो जब इसे जोड़ने के लिए कहा जाए तो ये नहीं जुड़ेंगे। चर तो समान है हम लोगों का, x और x है, लेकिन पावर समान नहीं है, इसीलिए इस तरह से 3x³ प्लस 5x² हो जाएगा। या इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको इस तरह से एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, x² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 3x प्लस का 5, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, 3x² कॉमन लेने का मतलब भाग देना। अब ये बहुत सारे कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे, हम लोग बात करेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है आप लोगों को सीखना, अगर x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई हो मेरे प्यारे मित्रों, अगर x प्लस वाई हो और इसे हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या इसे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने बताया जो चर समान, अभी आप अभी देख सकते हैं दूसरे पेज पे मैंने क्या लिखा, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों नियम है आप लोगों के जीवन के लिए, ठीक है ना। इसे जरूर ही याद कीजिएगा, समान चर और समान पावर। तो सबसे पहले चर ही इसका समान नहीं है। अगर बात करें तो यहाँ पे चर क्या है, रूप में क्या है, तो यहाँ पे चर के रूप में x है और यहाँ पे चर के रूप में y है, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं जुटेंगे, ये x प्लस वाई का x प्लस वाई ही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे हमारे प्यारे भाई बहन, ठीक है। अगर यहाँ से अगर इस तरह से देते 2x प्लस 2y या 4y ले लेते हैं, ठीक है। अरे यार मित्र भाई, 4y, इसको अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी चर समान नहीं है तो ये जुटेंगे नहीं, लेकिन हम देखते हैं इसमें 2 से भाग लगते, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये x प्लस 2y इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या इसको 2x प्लस 4y ही है, हमको छोड़ना होगा, ये जुटेंगे कभी नहीं एक दूसरे से। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी सीख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, और समझने में आप सभी को कहीं से कोई आपत्ति नहीं हो रहा होगा। अब चलिए, अगर इस तरह से ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 3y, इस तरह से दे, तो हमें जब जोड़ के रूप में है तो यहाँ पे हम देखेंगे चर हमारा x है, यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये इसके साथ जुटेगा नहीं, फिर इसके यहाँ आते हैं तो ये भी x है, तो चर यहाँ पे मिल गया हम लोगों का, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। जब यहाँ पे पावर के रूप में 1 है और यहाँ पे भी पावर के रूप में 1 है, तो जब चर यहाँ पे हम लोगों का मिल है और समान है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जब कभी भी हमारे गांव मोहल्ले में शादी होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सारे चीजों को देखा जाता है, जो लड़का क्या करता है, लड़का किस कास्ट का है, वो सारे बातों को देखा जाता है, फिर उसके पास कितने जगह जमीन है। तो वही बात है यहाँ पर भी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर पावरफुल है तो यहाँ भी पावरफुल ही होना चाहिए, अगर ये नॉर्मल है तो फिर ये नॉर्मल से ही शादी होता है। कभी भी आप देखें जो अब बाय मिस ऐसा हो जाता है, जो गरीब घर की बेटी बड़े घर में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप सभी समझ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कंडीशन कभी नहीं लागू होगा, जो पावर 2 रहे तो ये पावर 1 वाले के साथ जुटेगा, ये ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए चर कितना है, x है, और यहाँ पे भी x है, तो ये जुट के क्या हो जाएंगे, एक x और 2x कितना हो जाएंगे, 3x।
अब बोलेंगे सर इस y को क्या करना है, इस y का भी देखिए एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी है, तो इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, चर भी समान है, पावर समान, इसको भी जोड़ के लिख देना है, तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो ये 4y, y प्लस 3y यानी 4y, तो ये इस तरह से इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे, आप लोगों को यहाँ तक समझने में सीखने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं हो रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों को 2-4 और क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को और मजेदार क्वेश्चन सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर 5x प्लस 3y प्लस 6z हो, तो ये इसको कैसे का कैसे हम लोग करेंगे हल मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तीनों चर एक दूसरे के अलग है, तो हम लोग सीधे का सीधे इसको उतार देंगे, ये 5x प्लस 3y प्लस 6z, इसके साथ हमें कोई भी खेला नहीं करना है, सीधे का सीधे लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में कभी नहीं जुटेंगे। फिर अगर बात करते हैं, ये 3x² हो प्लस का 4y² हो प्लस का 2 मान लीजिए x ही हो, तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, चर तो समान है, इसका भी x है, यहाँ पर भी x है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन अगर पावर का बात करेंगे तो जब मैंने आपको वहाँ पे नियम बताया था, क्या नियम बताया था, जो चर तो समान होना ही चाहिए तथा समान पावर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो चर हमारा x और यहाँ पे भी x है, समान है, लेकिन पावर समान नहीं है, तो जब कभी पावर समान नहीं हो तो उसको वैसे का वैसे लिख दीजिएगा, ज्यादा टॉर्चर मत कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा टॉर्चर करने पे बुरा परिणाम हो जाएगा, यानी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं जोड़ ही समझा रहा हूँ और अभी जोड़ खत्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, हम किसी भी जोड़ को दो तरीके से बना सकते हैं, एक रॉ के माध्यम से, एक कॉलम के माध्यम से, तो अभी मैं आप लोग को रॉ की तरफ से बता रहा हूँ, कॉलम के तरफ से भी बताऊंगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब अगर बात करते हैं एट एक्स प्लस 3y प्लस 2z, सॉरी वाई लेते हैं, ठीक है ना, 2y इस तरह से हो, तो ये क्या हो गया, x का टर्म नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एट एक्स ही हो जाएगा, हाँ y का और चर भी मिल रहा है, पावर भी समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 5y हो जाएगा इस तरह से। आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों जो मैंने अभी आप लोग को समझाया सिखाया वो आप सभी सीख गए होंगे और आप सबों को ये सीख के अच्छा भी लगा होगा, तो मैं अलजेब्रा का कम्प्लीटली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये पार्ट 1 है और आप लोगों के लिए पार्ट आगे आएंगे, जिसमें आप लोगों को अभी तो मैं थोड़ा सा ही सिखाया हूँ, अभी बहुत मजेदार मजेदार जोड़ सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, डिफिकल्ट टाइप के प्रश्न समझ लीजिए, कितने किस टाइप के प्रश्न, तो डिफिकल्ट टाइप के प्रश्न, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन को अलजेब्रा नहीं आता है, इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं पूरे बेसिक से आप लोगों को यहाँ पे सिखाया हूँ, चर के बारे में, अचर के बारे में, चर क्या होता है अचर क्या होता है वो सिखाया, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसके जोड़ का नियम बताया, जो कैसे हम लोग अलजेब्रा के जोड़ में सबसे पहले जोड़ते हैं, किसी भी कैसे हम लोग समझें क्या पावर होता है, क्या गुणांक होता है, वो सारे, अगर यहाँ पे जेड है तो इसके पीछे क्या छुपा है, नहीं छुपा है, इसकी पावर में क्या छुपा है, ये सारे बातों को मैंने अभी आप लोगों को बताया, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं और कहीं से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर इंतजार कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तभी आपको अलजेब्रा अगर सीखना है और मैथ के मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है, तो ये सेशन जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही आएगा। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा चलिए सेशन में दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, और आशा करता हूँ ये पार्ट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।